स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टुडेज़ व्यू पर। नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे सीरीज़ में आज हम व्यू करने वाले हैं पैकेज नंबर 5। तो जो भी व्यूअर चैनल पर नया आए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे 701 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है और यह एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है 16 पैकेजेस में, और जिसमें से अभी हम व्यू करने वाले हैं पैकेज नंबर 5। तो आज की जो लोकेशन है वो है स्टार्टिंग पॉइंट से लगभग 231 किलोमीटर की दूरी की। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये जो ब्रिज है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। और बात की जाए इसके पिलर की तो यहाँ पर लगभग 22 से 23 पिलर है। पैकेज नंबर 1 से लेकर पैकेज नंबर 5 तक ये सबसे लंबा ब्रिज है और सबसे हेवी वर्क इसी पैकेज में आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे ही आप इस ब्रिज से आगे आएंगे तो यहाँ से लगभग 500 मीटर तक तो दोनों साइड में सिर्फ जीएसबी का ही काम चल रहा है। तो यहाँ तक अभी तक डीएलसी नहीं डाला गया है। तो 500 मीटर तक तो दोनों साइड में काम नहीं हुआ है। डाउन लेन तो फिर भी बहुत पीछे है, लेकिन अप लेन पर भी सिर्फ जीएसबी का काम यहाँ पर आपको चलता हुआ देखेंगे। तो जब तक ब्रिज हो जाएगा कंप्लीट तब तक तो रोड बन भी जाएगी, उसमें तो कोई शक नहीं है। और यहाँ से 500 मीटर तक की रोड हमें दिखाई देती है, तो जहाँ पर काम कुछ भी नहीं हुआ है। तो इस लोकेशन को रेडी होने में आराम से 15 दिन 10 से 15 दिन तो लग ही जाएंगे। 10-15 दिन में यह पूरी तरह से बनकर हो जाएगा तैयार। तो अब इस दिशा में आगे चलते हैं अपलेन पर। अभी हम खड़े हैं स्टार्टिंग पॉइंट से लगभग 231 किलोमीटर की दूरी पर। और इस बार जो अनाउंसमेंट की है तो उसमें ये कहा गया है कि जो समृद्धि महामार्ग का इनॉग्रेशन है वो माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के हाथों किया जाएगा। तो होप सो कि ये अनाउंसमेंट इस बार सच साबित हो और समृद्धि महामार्ग कंप्लीट हो जाए। तो अब चलेंगे, आगे चलते हैं और देखेंगे कि आगे कहाँ तक काम हुआ है इस लोकेशन से। तो फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं लगभग 231 किलोमीटर की लोकेशन पर, या फिर थोड़ा सा आगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें दोनों साइड में सिर्फ गर्डर्स दिखाई देंगे। इस साइड में भी रखे हुए हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, और इस साइड में भी है। और यह गर्डर्स ब्रिज के ऊपर डालने के लिए बनाए गए हैं। तो पहले इन गर्डर्स को हटाया जाएगा क्योंकि अपलेन का काम यहाँ पर किया जाना है। और डाउन लेन की बात करें तो यहाँ पर मिट्टी भी नहीं निकाली गई है अभी तक। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिट्टी का भी काम नहीं हुआ है। तो ये तो खैर पीछे ही है, लेकिन बात करते हैं अब अपलेन की। तो अपलेन पर भी काम करने के लिए इन गर्डर्स को पहले निकाला जाएगा और उसी के लिए यहाँ पर 2 क्रेनें आपको दिखाई देगी। यह 2 क्रेनें इन गर्डर्स को हटा देगी। और अब यह क्रेन इस गर्डर को हटाने के बाद यहाँ पर काम किया जाएगा जीएसबी का, उसके बाद में रोड बना दी जाएगी। और अभी हम काफ़ी हाइट पर आ चुके हैं, जैसा कि आपने देखा पिछला वीडियो, हमने इस ब्रिज को क्रॉस करके आगे आ चुके हैं हम। तो यहाँ पर आपको कंपाउंड वॉल भी दिख जाएगी। और इस गर्डर की बात करें तो यह लगभग 6 फीट की हाइट का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन 6 फीट हाइट है इसकी और लगभग 2 से 3 फीट चौड़ाई है। काफ़ी हेवी गर्डर्स होते हैं, तो इन्हें उठाने के लिए यह 2 हेवी क्रेन्स लगाई गई है। और बात करें अब इस लोकेशन की तो यहाँ पर रोड नहीं बनी है और यहाँ पर बनने के लिए 15 दिन तो लग जाएंगे आराम से। 15 दिन में हो जाएगी कंप्लीट यहाँ पर रोड, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मिट्टी डालने का काम नहीं है। ऑलरेडी हाइट पर यह मिट्टी है, तो यहाँ पर सिर्फ जीएसबी डालकर इसे किया जाएगा। तो अब आगे चलते हैं इस दिशा में, क्योंकि इस लोकेशन पर दोनों साइड में रोड नहीं बनी है। और जब तक ये गर्डर्स नहीं हटते तो तब तक यहाँ तक कोई भी काम नहीं होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम इस दिशा में आगे, और आगे देखते हैं, हमें थोड़ी सी और चढ़ाई शायद यहाँ से दिखाई दे रही है। तो चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स अभी हम आ चुके हैं लगभग 231 किलोमीटर से 500 मीटर आगे, और ये सबसे ऊपर की लोकेशन है, क्योंकि यहाँ से हमें पीछे जो हमने ब्रिज देखा था वह ब्रिज, उसके बाद में रेलवे ओवर क्रॉसिंग वो भी, और उसके पीछे जो ओवरपास है वो भी। तो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर की रोड आराम से दिखाई देती है। हम आपको एक बार जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे।
और क्योंकि ये जो स्पॉट है ये एकदम हाइट पर आ चुका है, इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि वो जो पीछे हमने ब्रिज देखा था पिछले वीडियो में, उस ब्रिज से भी यह लोकेशन लगभग 10 से 20 फीट ऊंचाई पर है। तो ये सारे पिलर्स उस ब्रिज पर डालने के लिए बनाए गए हैं। तो जैसे ही ये अपलेन पर से यह ब्रिज पर डाल दिए जाएंगे तो अपलेन का काम किया जाएगा। और अभी जहाँ पर हम खड़े हैं 231 किलोमीटर 500 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमें पीक्यूसी स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हमें दोनों साइड में पीक्यूसी बना हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हम खड़े हैं डाउन लेन पर, जो कि नागपुर की तरफ जाती है, और वो अपलेन है। तो अपलेन पर भी पीक्यूसी यहाँ से आगे हमें दिखाई दे रहा है दूर तक, और क्रैश बैरियर का भी काम यहाँ से आगे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ तक यानी कि ब्रिज से लेकर के लगभग 500 से 700 मीटर तक पीक्यूसी नहीं हुआ है। तो यहाँ से लगभग 15 से 20 दिन में ये पूरी तरह से 15 दिन में या 20 दिन में पूरी तरह से अपलेन तो रेडी हो जाएगी। तो डाउन लेन का काम थोड़ा पीछे चल रहा है, उसे थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन अपलेन 15 दिन में हो जाएगी तैयार। तो यहाँ पर अब पीक्यूसी लग चुका है। तो यहाँ से हम आगे देखते हैं। हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिला है। काफ़ी हाइट पर आ चुके हैं हम। एक बार जूम करके भी दिखाने की कोशिश करते हैं। जब भी आप बारिश के दिनों में समृद्धि महामार्ग पर ट्रैवल करेंगे तो आपको काफ़ी खूबसूरत नज़ारे दिखाई देंगे। तो चलिए अब पैकेज 5 के इस काम को देखते हुए हमें ये तो लग रहा है कि दिवाली तक अपलेन हो जाएगी तैयार। तो अब आगे चलते हैं इस दिशा में। तो अभी हम आ चुके हैं स्टार्टिंग पॉइंट से 232 किलोमीटर की दूरी पर, और यहाँ पर एक छोटा नाला है। तो उसके ऊपर ये ब्रिज बनाया गया है। दोनों साइड में ब्रिज बनकर हो चुका है तैयार, और यहाँ पर ब्रिज के ऊपर डामर की लेयर अभी डालनी बाकी है। उसी की तैयारी यहाँ पर आप चलती हुई देखेंगे। तो उसके लिए जो शीट्स लगती है उस शीट को यहाँ पर डाल दिया गया है। अब इसके ऊपर डामर डाला जाएगा। और जैसे कि हमने आपको बताया कि जहाँ से पीक्यूसी स्टार्ट हुआ है वहाँ से लेन मार्किंग भी स्टार्ट हो चुका है अब। और बात की जाए अब इस लोकेशन की, तो दोनों साइड में जो पीक्यूसी है, तो दोनों साइड के ब्रिज पर डामर डाला जाएगा। उसकी तैयारी यहाँ पर चल रही है। और आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से दूर तक हमें पीक्यूसी दिखाई दे रहा है, और लेन मार्किंग भी जिस पर कर दिया गया है, और पीक्यूसी दोनों साइड में हो चुका है। तो पिछली बार जब हमने वीडियो बनाया था तब यहाँ पर कुछ भी काम नहीं हुआ था, पीक्यूसी तो होना ही नहीं था, क्योंकि फाउंडेशन का काम भी नहीं हुआ था ठीक से। तो अब आज देखते हैं, तो आज पूरी तरह से रोड हो चुकी है बनकर तैयार। तो फिनिशिंग वर्क के लिए ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लगेगा। तो यहाँ पर साइन बोर्ड इंस्टॉल करना बाकी है, और लेन मार्किंग का काम थोड़ा सा बाकी है। बाकी जो फिनिशिंग एक्टिविटी है, मीडियन का भी काम यहाँ पर चलता हुआ हम देख सकते हैं। तो यह लोकेशन 7 दिन में हो जाएगी तैयार। तो यहाँ से आगे तो हमें बहुत दूर तक रोड दिखाई दे रही है, लगभग 500 मीटर तक तो रोड बिल्कुल बनी हुई है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आप क्रैश बैरियर भी देख पा रहे हैं, और जो कंपाउंड वॉल है उसका भी काम यहाँ पर कर दिया गया है। तो यह लोकेशन लगभग 90% रेडी है। इसमें कुछ फिनिशिंग वर्क हो जाएगा तो यह पूरी तरह से हो जाएगी तैयार। और यहाँ से पीछे की ओर देखेंगे तो यहाँ से पीछे 500 मीटर और आगे 500 मीटर, 1 किलोमीटर में तो पीक्यूसी पूरा दिखाई दे रहा है। तो अब इस दिशा में आगे चलते हैं। और यहाँ पर मार्किंग कोई है नहीं तो इसलिए बता नहीं पा रहे, लेकिन लगभग हम स्टार्टिंग पॉइंट से 232 किलोमीटर आ चुके हैं। तो अब इस दिशा में आगे चलते हैं। और यहाँ पर आप अगर लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत तालाब दिखाई दे रहा है। थोड़ा दूर है लेकिन काफ़ी खूबसूरत है, यहाँ से दिखाई देता है। और कभी विज़िट कीजिएगा तो गाड़ी से आपको बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे समृद्धि महामार्ग पर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से आगे चलते हैं।
तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि लगभग 232 किलोमीटर से पीक्यूसी चालू हुआ है, तो पूरी तरह से बनकर दोनों साइड में हो चुका है तैयार। और अभी हम आ चुके हैं 232 किलोमीटर से थोड़ा आगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ड्रेनेज के लिए नाली बनाई जाती है उसके लिए भी यहाँ पर तैयारी की जा रही है, ये आप देखेंगे। और यहाँ से नाली बनाई जाएगी। तो पीक्यूसी पूरी तरह से बनकर तैयार है। यहाँ पर लेन मार्किंग भी स्टार्ट कर दिया गया है। तो सिर्फ फिनिशिंग एक्टिविटी यहाँ पर बाकी है। और यहाँ पर इस लोकेशन पर तो मीडियन का भी काम कर दिया गया है। तो बीच में एक नाली बनाना बाकी है, और जब लेन मार्किंग हो जाएगा तो यह लोकेशन लगभग 7 दिन में पूरी तरह से बनकर हो जाएगी तैयार। तो ये आप देख पाएंगे कि यहाँ पर मीडियन भी शेप में कर दिया गया है और यहाँ पर नाली भी बनाई जाएगी। तो दूसरी साइड में डाउन लेन पर भी यही काम किया गया है। और यहाँ पर क्रैश बैरियर भी आपको अच्छे खासे कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा काम कुछ है नहीं करने लिए। और आगे भी आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से रोड बनी हुई दिखाई दे रही है। तो आगे भी पूरी तरह से रोड शायद रेडी हो चुकी है। और जो भी एक दो छोटे ब्रिज हमें लगे हैं वो भी पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुके हैं। तो ब्रिज का काम तो कोई बाकी नहीं दिख रहा है। सिर्फ जो मेजर ब्रिज हमने पिछले वीडियो में देखा वही बाकी है, बाकी तो पूरा काम हो चुका है। तो कैसा लगा आज का वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।